25 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, 24 में ख़त्म हो जाएगी, और अब आ रहा है कि जो ये हमारा 26 में तबाही मचने वाली है, ये ब्रह्मांड खत्म होने वाला है, तैयारी कर लीजिए। कुछ समय पहले कहा गया था कि 2012 में भी दुनिया नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल। और भयंकर विनाश होगा, या दुनिया आधी रह जाएगी, जनसंख्या आधी रह जाएगी। आप भी यहाँ हो और मैं भी यहाँ हूँ। प्रलय ये छोटी मोटी चीजें नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, भविष्य मालिका का नाम लेकर लोग टीआरपी बढ़ा रहे हैं। हिंदू धर्म में हिंदू ही हिंदू का शत्रु है। प्रेमानंद कहते हैं कि आप नाम जप कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। प्रेमानंद जी जो हैं, ऑडियंस में से कोई सवाल कर रहा है कि मासिक धर्म में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। हाँ, शास्त्र तो यह कहते हैं कि मासिक धर्म में प्रतिमाओं का स्पर्श स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। और एक बात मुझे सुनने में भी आई थी कि कहा जाता है कि माता जो लक्ष्मी है वो वृंदावन से बाहर रहती हैं, उनके अंदर शायद वृंदावन में एंट्री नहीं है। राधा स्वयं भी तो लक्ष्मी है। जो ट्रेंडिंग वाले गुरु लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि वृंदावन में तो शक्ति का निवास ही नहीं होना चाहिए, देवी स्वरूप का निवास ही नहीं होना चाहिए। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में, जिसका नाम है शिव की मौली, और मैं हूँ मौलिका शर्मा। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत यूनिक है हम सब के लिए, क्योंकि आज जो विषय हमने चुना है वो विषय है भविष्य मालिका। कई लोग भविष्य मल्लिका भी बोलते हैं। इसका सही उच्चारण क्या है ये भी ज़रूर जानेंगे, लेकिन आपके जहन में तमाम प्रश्न ये होंगे कि इससे जुड़ा कैसे जाए, ये कार्य किस प्रकार करता है, ऐसे तमाम प्रश्न आपके भी जहन में होंगे। उन तमाम प्रश्नों के उत्तर आज लेकर हमारे इस कार्यक्रम में भी उपस्थित हुए हैं पंडित कान्हा तदेव जी। शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, बात करेंगे कान्हा जी के साथ। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर। सबसे पहले तो बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे भीतर, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी कि इसको बोला क्या जाता है। क्या इसको भविष्य मालिका बोलते हैं, भविष्य मल्लिका बोलते हैं? इसका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है और ये किस प्रकार कार्य करता है, ये आप हमें बताएं। देखिए, दो शब्द हैं इसमें, एक तो मल्लिका और एक मालिका। किसी पुष्प को किसी माला में पिरोते हैं तो वह मालिका हो जाती है, एक एक पुष्प को। तो वो जो भविष्य मालिका है, इस ग्रंथ में जो भी रचनाकार हैं इनके, उन्होंने क्या किया है कि कहीं ना कहीं से उठाकर सूत्रों में संकलित किया है। तो उन्होंने इसका नाम भविष्य को लेकर रखा है। भविष्य में क्या आपदाएं होंगी, क्या संकट संसार पर होंगे आने वाले, जी, हाँ जी। और क्या उसमें भविष्यवाणियां हैं। तो भविष्य का अर्थ तो यह हो गया, और मालिका और मल्लिका का अर्थ इसमें स्पष्ट रूप से यह हो गया कि एक पुष्पों की माला बना दी उन्होंने। अच्छा। भविष्य को लेकर भविष्यवाणियां या भविष्य में आने वाले उपद्रव, संकट, जो भी परिस्थितियां बनेगी, उन सभी की भविष्यवाणियां को सम्मिलित करके, एकत्रित करके एक माला बना दी। इसलिए उन्होंने इस ग्रंथ का नाम भविष्य मालिका। अच्छा, अब लोग कह रहे थे, जैसे पहले भी समय की हमें बात आई कि 25 में दुनिया खत्म हो जाएगी, 24 में खत्म हो जाएगी, और अब आ रहा है कि जो ये हमारा 26 आने वाला है, इसमें तबाही मचने वाली है, ये ब्रह्मांड खत्म होने वाला है, तैयारी कर लीजिए, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, आप इस भगवान से जुड़िए। इसमें कितनी सत्यता है, आप हमें बताएं। देखो, भविष्य मालिका में जिस प्रकार से बताया गया है, जो भी इसके रचनाकार हैं, पंच सखाओं को माना जाता है, जो उड़ीसा में जगन्नाथ जी के उधर से हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा है, जहाँ जहाँ रीलें वायरल हो रही है, या जो रीलों में बता रहे हैं, वीडियो में, पॉडकास्ट के माध्यम से भी, या न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी, सोशल मीडिया पर जो अफवाहें, जनश्रुति उड़ रही है, तो वहाँ पर बताया जा रहा था, अभी की नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा पीछे चलता हूँ। कुछ समय पहले कहा गया था कि 2012 में भी दुनिया नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल। और भयंकर विनाश होगा, या दुनिया आधी रह जाएगी, जनसंख्या आधी रह जाएगी। आप भी यहाँ हो और मैं भी यहाँ हूँ, सभी यहाँ हैं। नैमित्तिक प्रलय और नित्य प्रलय, इनमें अंतर होता है, और एक महाप्रलय, उसमें अंतर होता है। नित्य प्रलय में हो गया, जैसे जापान में भूकंप आ गया, दिल्ली में भूकंप आ गया, उससे इतनी हानि हुई, जनमानस को इतनी क्षति पहुंची है, इतने लोग मरे हैं, इतने लोग जीवित हैं, इतने लोग घायल हैं। तो ये तो चलती रहती है नित्य प्रलय। तो नैमित्तिक प्रलय और महाप्रलय, ये तो आपने और मैंने अभी तक देखी नहीं है,
इस जन्म में तो आप भी नहीं देख पाओगे और ना मैं देख पाऊंगा। अच्छा, सत्यता तो यह ये है। क्योंकि कलयुग की जो आयु उन्होंने बता रखी है वह 5000 वर्ष ही बता रखी है भविष्य मालिका में, और कलयुग की जो आयु है 4,32,000 वर्ष की है, जिसमें से 5000 कुछ वर्ष अभी व्यतीत हुए हैं हमारे। हाँ, इस समय जो कलयुग चल रहा है। और जो प्रलय आती है वह ब्रह्मा जी की रात्रि के समय प्रलय आती है। अगर इसकी गणना करने बैठेंगे हम तो इस गणना में, इस गणित में ही हम उलझ जाएंगे, क्योंकि इसमें सिस्टम ऐसा चलता है। इसकी गणना को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम दिन रात्रि का मान, मुहूर्त, क्षण, पल विपल, इन सभी को समझना होगा। बाद में फिर पक्ष आ गए, मास आ गया, संवत्सर आ गया, शताब्दी आ गई, सहस्राब्दी आ गई, युग आ गए, महायुग आ गए, चतुर्युग आ गए। इस प्रकार से यह चलता है। बाद में मनवंतर आ जाता है, फिर कल्प आता है, कल्पों में भी भेद पाए जाते हैं। इस गणित को भविष्य मालिका में नहीं समझा और बिना गणित समझे हुए ही उसमें सीधा सीधा लिख दिया कि इस समय सृष्टि का विनाश हो जाएगा और कल के अवतार आ चुके हैं। कोई कहता है कल के अवतार आ चुका है, और कोई कहते हैं कि कल के अवतार आने वाले हैं। मतभेद तो इनमें ही पाए जा रहे हैं। तो फिर इसको कैसे सत्य मान लिया जाए? आपका शरीर है, मेरा शरीर है, बुखार जुकाम छोटी मोटी बीमारियां तो शरीर में होगी ही। उसी प्रकार यह प्रकृति है, यह संसार है, इसमें नित्य प्रलय भी आएगी, तूफान भी आएंगे, आगजनी भी होगी, बाढ़ें इत्यादि भी आएगी। ये तो स्वभाव है। तो इसका अर्थ सीधा सीधा यह नहीं जाता है कि आधी दुनिया समाप्त हो जाएगी। प्रलय में आधी दुनिया थोड़ी समाप्त होती है। प्रलय में तो पूरा ही विनाश हो जाता है। पुनः ब्रह्मा जी को सृष्टि का आरंभ करना होता है। तो प्रलय ये छोटी मोटी चीजें नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, भविष्य मालिका का नाम लेकर लोग टीआरपी बढ़ा रहे हैं, कईयों के एड के पैसे बढ़ रहे हैं। ये सब जो होते हैं, इन लोगों को इस तरह की ही चाहिए होती है। और इसमें साथ दे रहे हैं कई ज्योतिषी या कई धर्म पीठों पर विराजमान जो धर्मज्ञ हैं। वो धर्मज्ञों से, ज्योतिषियों से हम आशा यह करते हैं कि सही मार्गदर्शन हमें यहाँ से प्राप्त होगा। किंतु वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर भी यह व्यूजबाजी के, सब्सक्राइब बढ़ाने के चक्कर में ही लगे हुए हैं। तो फिर विनाश तो हम स्वयं अपना कर रहे हैं। इसमें भगवान की या प्रकृति की कोई गलती नहीं है। युग का स्वभाव है, कलयुग का स्वभाव है कि वह प्राणियों में वैमनस्य उत्पन्न करेगा। नैतिकता खत्म हो जाएगी, मानवता खत्म हो जाएगी बिल्कुल। लोग एक दूसरे से स्वार्थ के कारण प्रीति रखेंगे, बिल्कुल। परस्पर किसी में प्रेम होगा, भाई भाई जमीन के लिए लड़ेगा। ये तो भविष्य मालिका क्या, भविष्य पुराण में, श्रीमद् भागवत में निहित है, बिल्कुल। हाँ, और रामचरितमानस में तुलसीदास जी सरल भाषा में लिख के गए हैं, उनमें बहुत है ये तो इसमें भविष्य मालिका को लेकर क्या चक्कर है? ये सब टीआरपी का खेल है। व्यूज बढ़ाने के चक्कर में लोगों को भय वाली चीज़ें या मनोरंजन वाली चीज़ें अट्रैक्टिव करती है, इसलिए वो उन लोगों पर फोकस करते हैं। उनके व्यूज बढ़ जाते हैं, उनका काम हो जाता है, एड के पैसे बढ़ जाते हैं। ये सिस्टम चल रहा है। भविष्य मालिका को जब प्रचार में लाया गया प्रारंभ में कि इसका कैसे हमें प्रचार करना है, तो लोगों से जो टीआरपी या न्यूज़ चैनल या जो ये समझते हैं इस खेल को, इस षड्यंत्र को, उनसे मिला गया। मिलकर फिर पूरी तरह से व्यवस्था बनाई गई, योजनाएं बनाई गई। उसके बाद में फिर उड़ाया गया कि इसको डिकोड करना बड़ा कठिन है। अच्छा, आपने एक वो केकड़ा या ऑक्टोपस क्या होता है उसका सुना होगा किसी समय पे, कि वह खेल में आके, फुटबॉल या इनके गेम में आके भविष्यवाणियां करता है। जी। तो फिर वो अब मुंह से थोड़ी बोलेगा वो, तो वो अंदाजे से कहीं पे संकेत देता था। तो कोई लोग क्या अंदाजा लगाते थे, तो कोई लोग क्या अंदाजा लगाते थे। हाँ। अब किसी का अंदाजा गलत भी, 100 में से 2-3 बार तुक्का भी बैठ जाता था। तो इसका अर्थ यह नहीं है ना कि ऑक्टोपस भविष्य वक्ता हो गया।
तो पंडित जी अगर देखा जाए तो ज्योतिष भी गणित ही तो है, ये गणित ही लगाया जाता है। मतलब ब्रह्मा तो कोई भी नहीं है जो आपके बारे में पूरा बता दे कि आपके साथ ये होने वाला है, आप ये उपाय कर लीजिए, इस प्रकार ये कार्य करेंगे। उपाय कितने कारगर होते हैं और किस प्रकार कार्य करते हैं, थोड़ा सा इस पर भी ज़रूर बताएं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कुछ लोग बोलते हैं जी आप 20 दिन इन उपायों को कीजिए, आप 34 दिन इन उपायों को कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ये जो शब्द जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और कल्याणकारी प्रश्न है। देखिए, हिंदू धर्म में हिंदू ही हिंदू का शत्रु है। बिल्कुल। और हमारे धर्म में, सनातन धर्म में नास्तिक अत्यधिक पैदा हो चुके हैं। नास्तिक ऐसे हो गए हैं, ज्योतिष को तो मानते हैं, ज्योतिष को जानते नहीं हैं। भगवान की पूजा करना जानते हैं, भगवान को सजाना जानते हैं, लेकिन भगवान को जानते नहीं और ना ही भगवान की मानते हैं। भगवान को तो देख रहे हो, आप भगवान के दर्शन कर रहे हो, ग्रंथों को पढ़ रहे हो, ग्रंथों के अनुसार चल रहे हो, किंतु ग्रंथों में क्या लिखा है और ग्रंथ क्या संकेत दे रहे हैं उन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बिल्कुल। तो कलयुग है, यह ये युग का भी प्रभाव है। किंतु भगवान का नाम, भगवान की आराधना सच्चे मन से बिना आडंबरता के करें तो यह कलुषित वातावरण हमारे मस्तिष्क पर, हृदय पर हावी नहीं होगा। जैसा कि प्रेमानंद कहते हैं कि आप नाम जप कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। प्रेमानंद जी जो हैं, उनका सीधा सीधा अर्थ यह है कि सामने जैसे कोई ऑडियंस बैठी है आपके, अब ऑडियंस में से कोई सवाल कर रहा है कि मासिक धर्म में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो धर्म तो यह कहता है, शास्त्र तो यह कहते हैं कि मासिक धर्म में प्रतिमाओं का स्पर्श स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, रसोई के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। और अच्छा, मासिक के आगे क्या लगा? धर्म। वो भी एक स्त्री के लिए धर्म है। यदि आप उसको मानोगे, धर्म मानोगे, तो वह प्रत्येक मास का धर्म है, महीने का धर्म है, तो उस धर्म का भी पालन आपको करना पड़ेगा। और धर्म किससे है? नियमों से बंधा हुआ है, उन नियमों को आपको मानना पड़ेगा। अब प्रेमानंद जी से मैंने भी देखी थी, किसी ने मेरे को भी भेजी थी रील कि पंडित जी ये सही है या नहीं है, तो मैंने भी उसमें देखा था, तो मैंने तो यही उत्तर दिया कि देखिए, चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली हो, कितनी भी भीड़ वाला हो और कितना ही ट्रेंडिंग में हो, यदि शास्त्र के विरुद्ध कोई बोलते हैं, हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी तो यही बोलते हैं कि कितना ही प्रभावशाली हो, कैसा भी हो, यदि शास्त्र के विरुद्ध परंपरा प्राप्त विषयों को गलत बता देता है या उनके विरुद्ध बोल देता है तो वह गलत है। उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में, जिस उत्तर को उन्होंने बताया उस क्षेत्र में गलत है। अन्यथा प्रेमानंद जी ने नाम जप का जो प्रचार किया है, एक अलख जगाई है, वह बहुत अच्छी है। किंतु उनको साथ में यह भी बताना चाहिए कि आप नाम जप तो बता रहे हैं, लेकिन नाम जप के कुछ नियम भी होते हैं। वो नियम क्या है, आप बताएं। जी, नाम जप के देखिए नियम यह है कि मैं इधर तो कर रहा हूँ कृष्ण कृष्ण शिव शिव श्री राम जय जय राम, और यहाँ से उठ के उधर जाके मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, किसी को लूटने की बात कर रहा हूँ, लूटने की योजनाएं बना रहा हूँ, किसी के थप्पड़ मार रहा हूँ, कायिक वाचिक मानसिक पाप कर रहा हूँ, तो उसका कोई लाभ, तो कोई लाभ नहीं है। हाँ, नाम जप एक तरह से, आप नाम जप को छोटा नहीं है, नाम किसका ले रहे हो आप? वैदिक ब्राह्मण वेद मंत्रों में भगवान की स्तुतियां करते हैं, भगवान को रिझाते हैं, भगवान को वेद मंत्र सुनाते हैं, तो उसमें भी भगवान का नाम है। और एक जो अनविज्ञ है वैदिक संस्कृत से या देववाणी से और साधारण रूप से नाम ले रहा है राम राम शिव 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 या फिर राधे राधे राधा राधा कृष्ण कृष्ण, उस नाम की भी उतनी ही महिमा है। जितना वैदिक नियमों को आप मानोगे मंत्र पढ़ने में, उतनी ही सावधानी, उतनी ही शुद्धि, उतनी ही सावधानी आपको नाम जप में भी रखनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी राधा नाम है, नाम कहीं भी ले लिया, बैठे हैं राधे राधे राधे, गालियां भी चल रही है राधे राधे, किसी से लड़ रहे हो राधे राधे राधे, बिल्कुल ऐसा थोड़ी है। वो तो फिर नाम का जो महत्व है, महिमा, वो ही खत्म हो जाएगी।
वह नाम सिर्फ आपके लिए अक्षर बनेगा, अक्षर बन जाएगा। शब्द रहेगा, उसका कोई प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा, ना आपका कल्याण होगा। राधा रानी जो है महाशक्ति हैं, महाशक्तियों में से कई शक्तियाँ निकली हैं। और एक बात मुझे सुनने में भी आई थी कि कहा जाता है कि माता जो लक्ष्मी है वो वृंदावन से बाहर रहती हैं, उनके अंदर शायद वृंदावन में एंट्री नहीं है। इस बात में कितनी सत्यता है, थोड़ा सा आप इस पर हमें ज़रूर चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए प्रकाश अवश्य डालें। जी, लक्ष्मी जी का जो वहाँ पर व्यवस्था है वृंदावन में, वह यमुना को पार करके है इधर। जी जी। वो इसलिए ही रखी गई थी क्योंकि पौराणिक कथाओं में भी है कि लक्ष्मी जी का वहाँ पर प्रवेश नहीं है, किंतु राधा स्वयं भी तो लक्ष्मी है। राधा स्वयं भी तो लक्ष्मी है। कई जो ट्रेंडिंग वाले गुरु लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि वृंदावन में तो शक्ति का निवास ही नहीं होना चाहिए, देवी स्वरूप का निवास ही नहीं होना चाहिए। वृंदावन स्वयं राधे का है। जहाँ राधा नहीं होंगी, राधा रानी नहीं होंगी, वहाँ पर भगवान कृष्ण का अस्तित्व नहीं है। भगवान स्वयं कृष्ण कहते हैं यह बात। कैसे भूल जाते हैं ये लोग। लक्ष्मी जी का नहीं होगा वहाँ पर, निषेध है जाना, ठीक है, किंतु राधा तत्व के साथ में तो विराजमान है वहाँ पर। बिल्कुल, राधा तत्व के साथ में तो विद्यमान है वहाँ पर। वहाँ पर रिक्शे वाला भी राधे राधे, सब लोग राधे राधे ही कहते हैं। बिल्कुल। तो देवी तत्व तो यही हुआ ना, यह एक तत्व है। आपको उदाहरण से समझाता हूँ। किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि भगवान एक हैं, फिर अनेक कैसे हो सकते हैं? हमें एक ही ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। बिल्कुल, कहा जाता है जैसे 33 कोटि देवी देवता हैं, तो हम किसके पास जाएं? ये एक बड़ा प्रश्न बनता है। और काफी सारे असमंजस में भी लोग रहते हैं कि हम नाम जप करें तो किसका करें? इतने तो देवी देवता हैं हिंदू धर्म में, सनातन में, तो इसका भी हम चाहेंगे उत्तर आप जरूर दें। जी जी जी। देखिए, भगवान एक हैं। अब एक बात बताइए, किसी ने मुझसे प्रश्न भी किया था, ये सोशल मीडिया पर ही किया था कि पंडित जी इसका उत्तर दीजिए। तो देखिए, भगवान एक हैं किंतु अनेक कैसे हो जाते हैं? आप ऐसा समझिए कि मैंने उसको यही उत्तर दिया, आपके पिता एक हैं, दूसरे के भी पिता एक हैं, तीसरे के भी पिता एक हैं, तीसरे परिवार में भी, तो आप क्या सबको ही पिता थोड़ी बोल दोगे? बिल्कुल। और जो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, विष्णु सहस्त्र नाम का श्लोक है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूप है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कार है केशवम प्रति गच्छति। जिस प्रकार से आकाश से गिरता हुआ जल अनेक नदियों के माध्यम से सागर में ही जाता है। नदियां बहुत हैं, जल जाएगा सीधा एक ही जगह सागर में। इस प्रकार से सभी देवताओं को किया गया नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, भगवान नारायण को ही प्राप्त होता है। किंतु अपने इष्ट के प्रति जो समर्पण भावना है, उसके लिए अनेक रूप भगवान ने लिए हैं। राम अवतार में भगवान ने मर्यादाओं को बताया है। अब उसी में अगर वो कृष्ण की लीला कर देते तो मर्यादा भी नष्ट हो जाती। तो आप राम अवतार से तो मर्यादा सीखते हैं, भगवान कृष्ण से सीखते हैं वो बातें, प्रेम, इंसानी प्रेम नहीं, भगवान के प्रति प्रेम या मनुष्य के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, किस प्रकार से हम भगवान को या फिर प्रकृति इनकी सेवा कर सकते हैं, इनको रिझा सकते हैं। भगवान ने, कृष्ण ने यह सिखाया है। धर्म युद्ध सिखाया है, कर्म सिखाया है, योग सिखाया है, ज्ञान दिया है गीता के माध्यम से। तो उनका यह दायित्व था। एक अवतार परशुराम जी का है, जी बिल्कुल, जिन्होंने क्षत्रियों का अलग ही है, हाँ, एक अलग है, तो उन्होंने अलग बातें सिखाई है कि गलत का साथ मत दो, गलत देखो मत हो, गलत सुनो मत हो, रिएक्ट करो, गलत को सुधरवाओ, गलतियां सुधरवाओ। उन्होंने ये बताया है। एक अवतार वराह अवतार है, बिल्कुल, उन्होंने अलग शिक्षा दी है। अच्छा, वराह अवतार इसलिए उन्होंने लिया सूकर का। कोई कहते हैं कि सूकर का अवतार भगवान ने क्यों लिया? ये तो गलत है, सूकर भी बन जाते हैं भगवान ये। किंतु जो पृथ्वी को, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ऐसी जगह डुबोया था,
और उसके ऊपर मल मूत्र की परतें चढ़ा दी थी, ताकि भगवान तो पवित्र हैं, वो आ ही नहीं सकते हैं, इनको कैसे हटाएंगे। तो वराह अवतार, क्योंकि सूकर ही मलमूत्र में जा सकता है और कोई नहीं जाता, बिल्कुल। हाँ, इसलिए भगवान ने सूकर का रूप धारण किया। अब बताओ, इतनी कल्पना, इतनी बुद्धि हम में है। लेकिन पंडित जी, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन ये है, अब व्यक्ति मर्यादित रह के कोई कार्य नहीं कर सकता। आज के दौर की यदि हम बात करें, अगर कोई हमको कहते हैं कि अगर एक किसी ने थप्पड़ मारा तो दूसरा थप्पड़ रेडी रहता है व्यक्ति के दूसरे की तरफ, अगर हम आमने सामने की बात करें। अब वहाँ पर मर्यादा का क्या किया जाए? कहते हैं कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति में, संकट में, इनमें मर्यादा नहीं देखनी चाहिए। यदि आप पर कोई प्रहार कर रहा है, प्रहार करने में भी अंतर है। एक तो डॉक्टर करेगा अपने औजारों से, जो शल्य चिकित्सा में जो कार्य में लिए जाते हैं उपकरण, उनसे आपका पेट फाड़ेगा ऑपरेशन के लिए, शल्य चिकित्सा के लिए, तो उसका प्रहार तो आपके कल्याण के लिए हुआ। बिल्कुल। एक बॉर्डर पर, सीमा पर एक सैनिक बंदूक चलाएगा, गोली चलाएगा, वो रक्षा के लिए हुआ, उसको भी दोष नहीं। एक आतंकवादी या एक अधर्मी आप पर तलवार लेकर वार करेगा तो वह गलत है, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इनके प्रकार भिन्न हो जाते हैं। तो उस समय मर्यादा नहीं होती है, उस समय मर्यादा नहीं मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि फिर जो ट्रेंडिंग बाजी के चक्कर में एक गाल दो, एक आगे कर दो, आप ही अपना गाल आगे कर दीजिए। हाँ, ऐसा नहीं होता है। यदि अच्छा, एक गाल पे थप्पड़ बालक छोटा सा प्यार में मार भी देता है, हाँ, तो उसके थोड़ी थप्पड़ मार दोगे, वहां पे मर्यादा ये रहेगी, ये तो बच्चा, इससे तो ना समझ है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यदि कोई ज्ञानी है, समझदार है, सही गलत जानता है, और वो आपके थप्पड़ मार रहा है, तो आपको फिर जवाब देना चाहिए। बहुत जरूरी है, ये जरूरी। अच्छा, अब हमने ज्ञान की बात करी, अब हम बात करते हैं हनुमान चालीसा के बारे में, क्योंकि पुराने समय में जो लिखी हुई थी, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने देखा है एक वीडियो, उसमें हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कुछ उसमें जो त्रुटियां थी उसको सही किया। थोड़ा सा उस पर भी आप जरूर बताएं। देखिए, जगत गुरु जो रामभद्राचार्य जी हैं, संस्कृत के भी अच्छे विद्वान हैं, व्याकरण के भी अच्छे विद्वान हैं, किंतु क्या होता है कि, स्पष्ट कहूँ मैं, क्या होता है कि कईयों को अहंकार भी हो जाता है ज्ञान का। और आजकल ये सोशल मीडिया जो इतनी खराब चीज़ हो चुकी है, आपको बताऊं कि यहाँ पर यदि आपकी रील ट्रेंडिंग में नहीं रहेगी, वायरल नहीं रहेगी, कम व्यूज आने लग जाएंगे, तो परेशानी, तो टेंशन में आ जाएंगे। तो वो सोचते हैं क्या किया जाए ऐसा। आप ज्ञान दोगे, सही ज्ञान दोगे, तो उस पर व्यूज कम आएंगे। और एक ऊट पटांग कुछ भी, जैसे आजकल पट पट चुम चुम टट टट ऐसे मंत्र भी चलते हैं, उन पर देखिए आप, दुबई के भी मंत्र अब चलने लगे, दुबई के मंत्र चल रहे हैं, आप ये देखिए, तो उन पर ज्यादा व्यूज आते हैं, उनको लोग देखते हैं। माने या ना माने वो एक अलग है, लेकिन उनको लोग ज्यादा देखते हैं, तो ये धर्म को मनोरंजन बना लेते हैं फिर, और इससे ही नास्तिक पैदा होते हैं। अब रामभद्राचार्य जी ने कहा कि शंकर सुवन केसरी नंदन, ठीक है, तो वो कहते हैं कि शंकर स्वयं है यहाँ पर, तो यहाँ पर त्रुटि हुई है लिखावट में, टंकण दोष है। देखिए, परंपरा प्राप्त जो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें हैं, उनमें भी शंकर सुवन ही मिलता है। प्राचीन से प्राचीन लिपियों में भी शंकर सुवन मिलता है। कई जगह हनुमान चालीसा के शिलालेख भी हैं जो कई सालों वर्षों पुराने हैं, इनसे भी पहले के, तो उन पर भी यही प्राप्त होता है। तो जो परंपरा प्राप्त विषय है उन पर ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर शंकर सुवन है, शंकर स्वयं नहीं है, क्योंकि शंकर स्वयं को आप देखोगे तो आगे केसरी नंदन शब्द भी है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने गलत करा? जी, उन्होंने ये गलत बताया है। अच्छा, ये सिर्फ व्यूज के लिए या इनके लिए हो सकता है, उनसे भी त्रुटि, मनुष्य ही तो है, वो भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ, सब मनुष्य हैं, किंतु अर्थ भी तो आप देखिए, शंकर स्वयं केसरी नंदन है, ऐसा कह रहे हैं वो, तेज प्रताप महाजगम। हाँ, तो आगे शंकर स्वयं तो बोल दिए, लेकिन आगे केसरी नंदन, तो उस पर भी तो अर्थ बताइए आप। शंकर सुवन शंकर जी का अंश है, ठीक है, शंकर जी स्वयं अपने रूप में आए हैं वहाँ, ठीक है। तो आगे केसरी नंदन भी तो है, केसरी के पुत्र भी तो बता दिया आगे, तो उस पर भी तो अर्थ का विचार करना चाहिए। इसलिए गलत है, सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है। जो सही उच्चारण है, सही पाठ है,
वह शंकर सुवन केसरी नंदन ही है। मंत्र किस प्रकार कार्य करते हैं ये भी आप ज़रूर बताएं, क्योंकि अब हम देखते हैं कि किसी को धन चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी का परिवार में सुख शांति समृद्धि रहे उसके लिए मंत्र चाहिए, वो अलग मंत्र जाप कर रहे हैं। मतलब परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो 5 अलग अलग मंत्रों के उच्चारण हो रहे हैं। ये क्या ठीक है, उचित है? देखो, ग्रह भगवान के ही अवतार हैं। जितने भी ग्रह हैं वह भगवान के ही अंश हैं। ग्रहों को इसलिए बनाया गया ताकि भगवान इतना ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो ग्रह अपने शरीर में भी विद्यमान रहते हैं और ब्रह्मांड की जो घटनाएं उनसे भी हमारे शरीर पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ग्रहों का यह दायित्व है कि कौन शुभ कर्म कर रहा है, कौन अशुभ कर्म कर रहा है, इसको किस प्रकार से अपने को क्या दुख देना है, क्या सुख देना है। क्योंकि कहते हैं ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च, ग्रहेस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। ग्रह चाहे तो राजा को रंक बना दे या फिर रंक को राजा बना सकते हैं, ग्रह चाहे तो। ग्रहों को नहीं जानते हैं तो ग्रह उनको खुद अपना परिचय दे देते हैं। ठीक है। तो मंत्रों में ऐसा है कि मंत्रों में शक्ति है, लेकिन मांत्रिक में यानी साधक में शक्ति नहीं रही। मंत्रों को पढ़ने के लिए, मंत्रों का मनन पठन करने के लिए आपको भी मंत्रों के नियमों को पालन करना पड़ेगा। शास्त्रोक्त फल की यदि आप आशा करते हैं तो आपको शास्त्रोक्त विधि का भी तो पालन करना पड़ेगा। नियम से क्या अभिप्राय? नियम से यह अभिप्राय है, नियम का यह अर्थ है इसमें कि जैसे नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, यह मंत्र है। या फिर राम राम शिव शिव, ऐसा मंत्र है। तो इसमें उच्चारण की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अब शिव शिव जो बोलेगा, कई लोग शिव शिव भी बोल देते हैं। बिल्कुल। तो 3 प्रकार के श हैं, दंतव्य, तालव्य, मूर्धनी। एक अच्छा, कई लोग कहते हैं कि जब आप शिव का उच्चारण करते हैं या फिर जप करते हैं तो स्त्रियों को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्या ये सच है? जी, ये सच है। प्रणव का उच्चारण स्त्रियों को, शूद्रों को नहीं करना चाहिए। अच्छा। वो इसलिए, ये एक विभाजन भेद नहीं है, यह व्यवस्था है, यह व्यवस्था है। प्रणव अक्षराणाम अकारोस्मि, गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि जो अक्षरों में श्रेष्ठ है ओमकार, ओंकार अक्षर है, वह मैं हूँ। प्रणव इतना शक्तिशाली है, प्रणव के इतने नियम हैं कि पुरुष भी नहीं कर सकता है, पुरुष भी नहीं, ब्राह्मण पुरुष भी हो वह भी ओम का उच्चारण ना करे। अच्छा। जब तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार ना हो, शिखा ना हो, तिलक ना हो, रुद्राक्ष या तुलसी की कंठी ना हो, ये विभाजन क्यों दिया गया है? ये विभाजित क्यों किया गया है कि कुछ चीज़ें स्त्रियां करेंगी, जिन्होंने शिखा धारण की हुई, जिन्होंने तिलक लगाया है, ये उनके लिए है? क्योंकि परमात्मा तो हर किसी का है ना, परमात्मा थोड़ी भेद करने के लिए कहता है, लेकिन ये स्वयं से निकाली गई चीज़ें हैं। इस पर भी जरूर प्रकाश डालें आप। अच्छा तर्क है आपका। और ये तर्क प्राय सभी के मस्तिष्क में भी घूमता रहता है जी, क्योंकि जैसे आपने मासिक धर्म की भी बात करी, इसी के पक्ष में ये आपका कामाख्या में एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है और जिसमें काफ़ी सारे साधक, अम्बुवाची मेला लगता है, जिसमें साधक आते हैं और उनके द्वारा जो लाल चुनरी होती है वो हर कोई अपने घर ले जाना चाहता है, कहते हैं उसमें बहुत शांति होती है। तो ये विभाजन, ये जो भेद करा है, ये शायद हम लोगों ने किया है। मुझे लगता है ये कहीं इसमें कुछ वो नहीं है, जो हम लोगों द्वारा ही चीज़ें निकाली गई हैं। तो आप क्या कहेंगे, आप बताएं। देखिए, मैं तो आपके जो प्रश्न है, ये जो अभी आपने किया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, लोगों के मस्तिष्क में भी चलता रहता है। मेरा तो सिद्धांत यह है कि शास्त्र से और भगवान से ऊपर मेरे लिए कोई नहीं है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं शास्त्रों में मेरी ही आज्ञा है। श्रुति स्मृति पुराणेषु मम आज्ञा, ऐसा एक श्लोक है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी ही आज्ञा है, मेरी ही आज्ञा माननी चाहिए। शास्त्रों में जो सूत्र बताए हैं, नियम बताए हैं। तो देखिए, आपको मैं उदाहरण सरलता से बता देता हूँ। भेद हमने नहीं किया है, भेद उस कुंभकार की रचना है। अगर भेद मानो तो फिर सीधा सीधा आप उस कुंभकार से, जिसने यह घड़े बनाए हैं, जिसने मानव शरीर बनाया है, स्त्री बच्चे का जन्म कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता है। बिल्कुल भेद यहाँ भी है। देखा जाए तो स्त्री साज सज्जा श्रृंगार कर सकती है,
श्रृंगार उस स्त्री पर शोभा देता है, पुरुष पर नहीं देता है। भेद यहाँ भी है, किंतु आजकल तो पुरुष करने भी लगे हैं, तो वह विधि विधान के खिलाफ है, विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए, जब पुरुष की शरीर की संरचना भिन्न है, स्त्री की संरचना भिन्न है। आप एक बात बताइए, स्त्री यदि यज्ञोपवीत धारण कर लेती तो मासिक धर्म में फिर यज्ञोपवीत तो दिक्कत होती, बिल्कुल दिक्कत होती। बच्चा गर्भ से बाहर आए, माता को अपने बच्चे को स्तनपान भी, दूध भी पिलाना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। यज्ञोपवीत शरीर पर रहेगी, ऊपर तो रहेगी नहीं वस्त्रों के। बिल्कुल। तो यज्ञोपवीत यहाँ से रहेगी, बच्चा उससे खेल रहा है, बच्चा मूत्र भी कर देता है गोदी में, तो यज्ञोपवीत का तो मान सम्मान महत्व वो घट जाएगा। बिल्कुल हुआ। स्त्री एक नींव है इस संसार की। जितना भूमि पर, धरती पर दायित्व है संसार को संभालने का, उतना स्त्री पर है। स्त्री सहनशीलता है, स्त्री से कई चीजें सीख सकता है पुरुष। यह संसार सीखे तो स्त्री से सीखे। तो स्त्री के ऊपर तो इतनी जिम्मेदारियां हैं कि इन नियमों से भी ऊपर है स्त्री। स्त्री एक मिसाल है, उनके नियम हमें ग्रहण करने चाहिए कि देखो कितना सहन करती है, एक घर को कैसे बांध के रखती है, बच्चों का पालन पोषण, जीव को 9 महीने 7 महीने गर्भ में रखना पुरुष रख सकता है? नहीं रख सकता है। इसलिए पुरुषों को अलग जिम्मेदारी और स्त्रियों को अलग जिम्मेदारी। साथ में शुद्धि अशुद्धि का भी ध्यान रखा है ऋषि मुनियों ने। उनकी जो मति थी, ऋषि मुनियों की बुद्धि थी, वो दूरदर्शी थे। उनको पता था आगे जाके ऐसे संकट उत्पन्न होंगे। ऐसे प्रश्न भी खड़े हो सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि कलयुग है, उसके लिए तैयार रहना है। तो उन लोग, गुरु ग्रंथ गोविंद की कृपा है कि जो भी कुछ प्रश्न कोई करते हैं तो उनकी कृपा से हम उत्तर भी दे देते हैं और सामने वाला संतुष्ट होता भी है जहां तक है। वरना नास्तिकों को तो संतुष्ट स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक नियम तो यह है, पुरुष की संरचनाएं, स्त्री की संरचनाएं, कार्य प्रणाली भी अलग है। ठीक है। अब रही बात ओंकार की। ओंकार में जो ध्वनि है वह स्त्रियों के लिए नहीं है। स्त्री का गर्भाशय भी होता है। जैसे कहते हैं ना, स्त्रियों को शंख नहीं बजाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि गर्भाशय पर उसका असर पड़ता है। अच्छा। दूसरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए स्त्रियों को, अच्छा, कई कई जगह व्युत्पत्ति है, मतलब अपवाद भी है कि दक्षिण में और बंगाल में तो स्त्रियां भी शंख बजा लेती है। लेकिन ऐसा है कि रोज रोज ना बजाए और स्त्रियों को शंख से दूर रहना चाहिए। तो इसलिए ओंकार में वो ध्वनि है, अक्षरों में, मंत्रों में वह ध्वनि है कि अपने शरीर पर गहरा प्रभाव डालती है। अब बात आती है पुरुषों की, क्योंकि मैंने यह भी कहा था कि ओंकार का और गायत्री मंत्र का, वेद मंत्र का उच्चारण वही पुरुष कर सकता है जिसको यज्ञोपवीत की दीक्षा मिली हो जी। यज्ञोपवीत के नियमों का पालन विधि से करता हो। ठीक है। क्योंकि यज्ञोपवीत एक ऐसी ब्रह्म ग्रंथि है, कोई धागा नहीं है। इसमें 9 तंतु है, धागे हैं, सभी अलग अलग मंत्रों के हैं, सभी धागों के अलग अलग देवता भी हैं, मंत्रों से अभिमंत्रित भी है। तो इनको नियमों में रखना पड़ता है। तो जब यह शरीर पर रहेगी तो सुसंस्कृत व्यक्ति के ऊपर ही रहेगी। अन्य कोई पुरुष है, उसका कार्य है मशीन का काम करना, या फिर कहीं ऑफिस वाले होते हैं आजकल, तो अगर वो यज्ञोपवीत, वहाँ पे उनको शर्म भी आएगी बिल्कुल, कि हम यहाँ यज्ञ, कोई क्या समझेगा, मैं तो वेल एजुकेटेड पर्सन हूँ, वो है। तो कई प्रकार के, तो वो यज्ञोपवीत को धारण ही नहीं करेगा, तो वहाँ यज्ञोपवीत का अपमान हुआ। और कई बार हम देखते हैं जो बच्चों ने भी कई ने शिखा धारण की हुई होती है, जब वो स्कूल वगैरह जाते हैं तो कई बार वो नहीं उस चीज़ को फॉलो अप कर पाते जी। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न उठता है कि जिस तरह से इन शिखाओं को लोग देखते हैं आज भी, मुझे लगता है जो कि उचित नहीं है। देखिए, शिखा तो सभी को रखनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, शिखा तो सभी को रखनी चाहिए। शिखायाम ब्रह्मपुत्री च बालकन्या तपस्विनी मस्तिके दीयते स्नानम शिखा बंधन करोम्यहम। शिखा को ब्रह्मपुत्री माना गया है।
और शिखा से जो अपना चक्र है यहाँ पर, जो ब्रह्मरंध्र है वह एक्टिव रहता है। शिखा से आलस्य भी नहीं आता है। शिखा को रखने से बुद्धि भी प्रखर होती है। अभ्यास करना, ऐसा नहीं कि शिखा खुद ही बुद्धि डाल देगी, अभ्यास अपने को ही करना पड़ेगा। शिखा, देखिए ड्रेस का भी एक कॉम्बिनेशन होता है। आज ये मेरी ड्रेस है, धोती और कुर्ता, ये सब ब्राह्मण की जो वेशभूषा है। जब तक ये मेरे शरीर पे रहेगी मेरा मन भी नियंत्रित रहेगा, इसकी मैं लाज रखूंगा, प्रयास मेरा यह रहेगा। हाँ, तो वेशभूषा का भी होता है और शिखा, यज्ञोपवीत, इनका भी हमें पालन करना पड़ता है। इसलिए सभी के लिए अलग अलग नियम है। ये भेदभाव नहीं है, यह एक व्यवस्था है। जैसे चतुर्थ वर्ण, चारों वर्णों की व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये भेदभाव नहीं है, किसी को अपने अधिकारों से वंचित नहीं रखा गया है, सभी के अलग अलग अधिकार है। एक ब्राह्मण मंदिर में घंटी बजाता है, पूजा करता है मंत्रों से, सब विधि विधान से, साफ सफाई से, तब जाके भगवान कुछ फल उसको देते हैं, कुछ फल प्राप्त होता है। लेकिन एक शूद्र मंदिर में जाने की भी आवश्यकता नहीं है, यदि चाहे तो वह बाहर से ही यदि शिखर के दर्शन कर लेगा, उतना ही फल उसको प्राप्त हो जाएगा जितना उस ब्राह्मण को होगा। ये फर्क है। हाँ, स्व स्व कर्म स्वभाव, जब भगवान में गीता, अपने अपने कर्मों में निष्ठा रखिए, अपने अपने वर्ण में निष्ठा रखिए, अपने अपने कार्य में निष्ठा रखिए, कर्तव्य से निभाइए उस कार्य को, आपको वही फल प्राप्त होगा जो एक ब्राह्मण को होता है। जी पंडित जी, मन नहीं कर रहा है लेकिन समय ने इशारा कर दिया और बहुत अच्छा लगा आपके साथ चर्चा करके। हम चाहेंगे लेकिन चलते चलते आप हमारे शिव की मौली के दर्शकों के लिए संदेश स्वरूप जरूर कुछ कहें। जी देखिए, पॉडकास्ट एक ऐसा खुला मंच है जहाँ से हम एक जागृति ला भी सकते हैं, और चाहे तो नास्तिकों तक का मन हम परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर खुले रूप से प्रश्न किए जाते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों से तो यही मेरा निवेदन है कि भला कीजिए, बुरा किसी का मत सोचिए, और जितना हो सके उतना शास्त्रों का अनुसरण कीजिए। शास्त्रों का जो ज्ञान देते हैं आप उन्हें भी सुनिए, और जहाँ आपको बुराई लगती हो, गलती लगती हो, तो आप परिप्रश्नेन सेवया, अर्जुन से कहते हैं कि शिष्य का धर्म होता है कि अपने गुरु से प्रश्न करें। बिल्कुल, प्रश्न करना जरूरी है। डरे ना, चापलूसी ना करें, डरे ना, तो वह प्रश्न भी करें, तर्क करें, ताकि कुछ निकल के आएगा। यदि गलत होगा तो वो उत्तर नहीं देगा, घुमा जाएगा बात को, और होगा तो वो शास्त्रों के प्रमाण सहित आपका उत्तर देगा, आपकी समस्या का निवारण करेगा। इसलिए आपके सभी दर्शकों से यही निवेदन है कि सभी का भला करें। और जो आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसे तर्क आपने प्रस्तुत किए जो मर्यादित थे। हाँ, और जो लोगों के लिए जानना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है ऐसे प्रश्न। इसलिए आप सभी पूरा यह पॉडकास्ट देखें भी और अपने परिचितों को भी भेजें, ताकि उन्हें भी कुछ जानकारी प्राप्त हो। जो भी प्रश्न हो वो आप इनसे कमेंट में भी कर सकते हैं, बाकी आपके सामने है ही। फिर कभी मिलते हैं। पंडित जी, आज आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। नारायण। आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और जैसा कि गुरुजी ने बताया है आप हमें प्रश्न भी कर सकते हैं, आप पूछ